पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब कोलकाता की गलियों में भी बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। दरअसल तिलजला इलाके में एक अवैध कारखाने में मंगलवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 2 मासूम जिंदगियां खाक हो गई थी। इस हादसे पर सख्त एक्शन लेते हुए बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर अवैध निर्माण पर गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई। कोलकाता नगर निगम और प्रशासन की टीम ने मिलकर 2 अवैध बहुमंजिला इमारतों को धराशाही कर दिया है। इस बीच सरकार ने मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार पर अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ा है। हर इलीगल जो घर है, स्लम्स नहीं, जो बड़ा बड़ा मकान है, अगर इलीगल मकान है नोटिस भेजेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आप फायर लाइसेंस नहीं किए हैं तो फायर लाइसेंस करवा लीजिए, जो करवा सकते हैं करवा लीजिए। अगर एकदम ही कुछ नहीं करवा सकते, आपके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सब कुछ करने के लिए टाइम लिमिट में हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो घटना वाव मोमो फैक्ट्री में हुआ है, जो घटना कल तिलजला में हुआ है परसों, वो दोबारा ना हो, ये हम लोग अभी आप मुझे क्षमा कर देंगे क्योंकि अभी 15 साल टीएमसी सरकार थे, लेकिन 6 महीना बाद तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये हम लोग पहला दिन से ये ना हो ऐसा इंसिडेंट, हम लोग तो प्यार करते हैं अपना लोगों को। अवैध निर्माण पर बुलडोजर के साथ ही पश्चिम बंगाल में नई सरकार अपने चुनावी वादों को भी पूरा करती दिख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले किए गए संकल्पों में गौवंश की हत्या पर रोक लगाना एक बड़ा मुद्दा था और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपने इस वादे को जमीन पर उतारते हुए पशु संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू कर रही है। आइए जान लेते हैं ये नियम क्या हैं। अब राज्य में किसी भी गाय, बैल, सांड या भैंस का वध करना आसान नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी की बलि या वध नहीं किया जा सकेगा। वध की अनुमति केवल उन्हीं पशुओं को मिलेगी जिनकी उम्र 14 साल से अधिक हो चुकी है। यह सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, बीमार है या काम करने की हालत में नहीं है। सर्टिफिकेट केवल नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक मिलकर जारी करेंगे। अगर सर्टिफिकेट देने से मना किया गया तो 15 दिन के अंदर सरकार के पास अपील की जा सकती है। जिस जानवर का सर्टिफिकेट बना है उसकी कटाई सिर्फ सरकारी या तय किए गए स्लॉटर हाउस में ही होगी। इसके अलावा सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि जानवरों की हत्या केवल नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय बूचड़खानों में ही होगी। जांच करने आए अधिकारी या सरकारी डॉक्टर को कोई रोक नहीं सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सरकार ने 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को कड़ाई से लागू किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गौवंश की अंधाधुंध हत्या को रोकना और ये सुनिश्चित करना कि केवल उन्हीं पशुओं का वध हो जो अब खेती या काम के लायक नहीं रहे हैं। साथ ही खुले में पशु वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर स्वच्छता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सरकार के इस कदम से राज्य के पशु संरक्षण कार्यकर्ताओं में खुशी है।